हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो कुछ ही लेक्चर जो है कि यूट्यूब में अवेलेबल होंगे, बाकी जो है कि पैड कोर्स में अवेलेबल होंगे, है ना। अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा पैड कोर्स फुल कोर्स तो आपको नोट्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो इसमें जो है कि आपको देखने को मिला कि डाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई, जिसको हम फ्लोरोफोर जो ही कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है कि जनरली जो है कि लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन सिग्नलिंग, ये सब में जो है कि इसका यूज किया जाता है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे कि अगर रिमूव ऑल द लाइट एक्सेप्ट ब्लू लाइट तो उसको कहेंगे एक्साइटेड फिल्टर, ये यूपीएससी में आया था, है ना। तो इसे खोजा था दो साइंटिस्ट थे, ओटो ये मैं नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। टी हो गया और AEDT, है ना, ये हो गया। और एक और साइंटिस्ट थे हेनरिच लेहमैन, ये इन्होंने ही इसको खोजा था, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब थोड़ा देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है मैनफ्रेड वॉन एड्रेनी, है ना। इन्होंने कब खोजा था? 1937। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, डेट या तो सन इम्पोर्टेंट है ना। और इसका जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो कितना होगा? 0.5 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया था 25 में बीआरपीएससी में, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ना। देन इलेक्ट्रॉन नॉन ट्रांसमिट थ्रू द सैंपल, मतलब वो सैंपल को क्रॉस नहीं करेंगे आर पार, है ना। मतलब वो सरफेस को ही स्टडी करेंगे और फिर वहां से ही ये पास होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्वेश्चन भी आया था अभी एमपीपीएससी 2022 में, जो 22 का जो पेपर हुआ है जून 2024 में, है ना। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि सरफेस स्टडी के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना। तो इसमें जो है कि दूसरा ये भी है कि इसमें जो लिविंग सैंपल है उसको स्टडी नहीं किया जाएगा, ठीक है। डेड वाले ही जो सैंपल है उसी को जो है स्टडी किया जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा और, है ना। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है आपको, देखिए इसमें क्या है, आपको 3D इमेज देखने को मिलेगा, लेकिन टैम में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है कि आपको 2D इमेज देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें वायरस स्ट्रक्चर और अदर मॉलिक्यूल का जो आउटर स्ट्रक्चर होगा वही आप स्टडी कर सकते हैं इसमें, है ना। देन टू स्टडी सेम अबाउट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। देन इमेज इसमें कैसे मिलेगा हमको? ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि इमेज इसमें मिलेगा। इसमें 3D इमेज मिलेगा 3D, और उसमें जो है कि आपको 2D मिलेगा, अभी टाइम देखेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। ये है आपका स्ट्रक्चरल बेस, सराउंडिंग आउटर स्ट्रक्चर बेस, सरफेस बेस, है ना। तो ऐसा हमको सैम में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आया था, है ना। अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टैम के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सैम प्रोवाइड 3D इमेज, वही हमने बात किया अभी, है ना। 3D इमेज हमको मिलेगा। देन वाइल टैम प्रोवाइड 2D इमेज, है ना, ये आपको देखने को मिल गया। देन सैम हैज लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफरिंग अ ग्रेटर सेंस ऑफ 3 डायमेंशनली, है ना। देन टैम कैन अचीव हायर मैग्निफिकेशन एंड बेटर रिजोल्यूशन देन सैम, क्योंकि उसमें जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर और 2 नैनोमीटर है ना, वही बात है ना। Then SAM is generally easier to operate and require less sample preparation than TEM। मतलब TEM का जो माइक्रोस्कोप है बहुत बड़ा है और उसको जो है कि जो ऑलरेडी अच्छे से जो समझते हैं जानते हैं वही साइंटिस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो थोड़ा हाईली थोड़ा कॉस्टली भी है और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना। तो यही चीज है। देन अब बात कर लेते हैं हम
टैम के बारे में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। इसे खोजा गया था किसके द्वारा, नॉल एंड रस्का के द्वारा, है ना। कब, 1931 में, है ना। देन इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाएगा, ये कहां से निकलते हैं, टंगस्टन के थ्रू, है ना, मतलब वहां टंगस्टन का यूज किया जाता है, वही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, है ना। देन इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होगा, 2 नैनोमीटर, अगर माइक्रोमीटर में देखेंगे तो 0.2 माइक्रोमीटर होगा, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन, है ना। देन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सैंपल, मतलब ये सैंपल से आर पार हो जाएंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है इसमें, इसलिए ये आर पार हो जाएंगे। लेकिन उसमें था सैम में नहीं होता है, लेकिन वो सरफेस से ही पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सरफेस स्टडी के लिए होता है वो, है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा सेम उसी का, है ना, जिससे आप थोड़ा देख लीजिए, है ना। स्टडी इनसाइड द सैंपल, है ना, थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, है ना। चलिए ये देखिए, ये है आपका क्या, टैम, टैम है ये, है ना। इतना बड़ा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, रिसर्च लैब में ही रहता है, बहुत बड़े बड़े, है ना। देन वही बात है यहाँ, है ना। टंगस्टन इलेक्ट्रॉन बूस्टर इमिट इलेक्ट्रॉन, है ना, वही बात हम कर रहे थे अभी, है ना। देन इसमें जो इमेज फॉर्म होंगे वो 2D इमेज होंगे और ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, है ना। देन एप्लीकेशन क्या होगा, कहाँ यूज होगा, टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल और क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है ना। और कैंसर रिसर्च वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ऐसा जो है कि इमेज हमको देखने को मिलता है इसमें, है ना। ये हो गया हमारे टाइम के बारे में, है ना। अब देखिए, अभी 2022 की जो वैकेंसी आई थी एपी की, उसमें जो है कि क्वेश्चन जो है कि कैसे देखने को मिले थे, है ना। देखिए क्या था क्वेश्चन, which of the following microscope is best suited for get the surface view of the object। तो इसमें जो सही आंसर था आपका क्या था, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, सैम जिसको हम कहते हैं। इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होगा, 5 नैनोमीटर, सॉरी 5 नैनोमीटर होगा, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। देन एलाइजा, ये भी आया था, इसका जो इसको किसने खोजा था, है ना। तो ये आंसर है। तो जनरली आपको टूल्स एंड टेक्निक में जो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी और हैं, है ना, जिसमें आपको क्रोमेटोग्राफी किसने खोजा, पीएच मीटर किसने खोजा, ये सभी पूछे गए थे, है ना, है ना। तो ये सभी जो है कि आपको क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, है ना। पूछा गया है 2-2 क्वेश्चन, है ना। अभी तो इतना ही में 2 क्वेश्चन पूछे, अभी तो और टॉपिक है ना। क्रोमेटोग्राफी हो गया, है ना, क्रोमेटोग्राफ ने पैड कोर्स में करा रखा है ना, करा चुके हैं। बाकी आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है कि हम सभी के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और डिटेल में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जीके के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। फुल कोर्स का फीस है 999, है ना, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। नोट्स भी मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, आने वाले टाइम में आपको पॉइंटर सीरीज मिलेगा, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसको आपको अच्छे से देखना चाहिए, वो सब हम कराएंगे। और टेस्ट सीरीज जो है कि आपको 299 मिलेगा, है ना। तो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इतना में आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करता, है ना। तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि हम सिलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, और हम पहले भी इससे 2022 की वैकेंसी हम सिलेक्ट हो चुके हैं, और हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमको आइडिया है, ठीक है। आप तो अभी नए हैं, है ना। आप नहीं अगर हुए सिलेक्ट पिछली बार में, और अभी आप पहली बार फेस कर रहे हैं, तो आपको इतना एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया है ना। और हमको तो बहुत कुछ पता है, क्योंकि हमको 1.5 साल का टाइम मिला था, अभी आते आते तो 2-2.5 साल हो गए, है ना। तो हमको पता है क्या पूछा जा रहा है ना। इसलिए जो है कि आपको इतना फीस नहीं लगना चाहिए, आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, है ना, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। अगर नहीं ज्वाइन करते तो हमारे स्टूडेंट तो सिलेक्ट होंगे ही, क्योंकि हम सिलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, है ना, और हमको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो चलिए